तो राम कहने लगे, विधि विहित निज कर्म पद का त्याग, क्या जड़ता नहीं है कर्म सीमा भंग, क्या नृप दृष्टि में गड़ता नहीं है, तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य, फिर से सोच लो संभुक, उसे सेवा कर्म ही भव्य, क्यों उसमें करे वह चूक। तो राम शंभुक को समझाने की कोशिश करने लगे कि विधि विहित निज कर्म पथ का त्याग, निज कर्म पथ का त्याग यानी ये विधि है जो तुम उसे क्या कर रहे हो, त्याग रहे हो। क्या तुमने यह जड़ता नहीं की है, कर्म सीमा तुमने भंग किया है, क्यों नृप की दृष्टि में तुम गिरना चाहते हो। नृप यानी राजा को कहा जाता है। तप करना शूद्रों का कर्तव्य नहीं है। फिर से सोच लो शंभुक, सेवा कर्म से तुम भव्य बन सकते हो, लेकिन जिस मार्ग की ओर तुम जा रहे हो वो क्या है, गलत है, क्योंकि शूद्र के लिए यह कर्तव्य नहीं है कि वो तप कर सके। तब शंभुक कहने लगे, तप की जिस पर सृष्टि का आधार हो, तप की जिससे चल रहा संसार हो, तप की जिसमें त्रिदेवों को बल मिले, तप की जिससे मनुज को संबल मिले। मैं तुम्ही से पूछता हूँ राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया, वही कृत्य अधर्म कैसे हो गया, वही तप अपराध कैसे हो गया, राजदंड अबाध कैसे हो गया। तो राम के कहने पर शंभुक प्रत्युत्तर में कहने लगे कि कहते हैं, तप की जिस पर सृष्टि का आधार हो, सृष्टि का नियम है कि हर कोई व्यक्ति भी क्या है, तप कर सकता है, तो वही तप यहाँ पर ऐसी बाधा क्यों बन चुकी है। तप की जिससे चल रहा है संसार, तप यानी तपस्या करना का करना, हर एक व्यक्ति अपने कर्म के लिए जब तप करता है तो उसी तप में यह मैंने भी किया है, आप तो त्रिदेवों के बल मिले, त्रिदेवों का बल यानी तीनों लोगों का अधिकार बनना चाहता है। तप की जिससे मनुष्य को संबल मिले, तीनों लोगों का वह अधिकार जताना चाहता है, यानी बहुत बलशाली बनना चाहता है, एक स्थान स्वर्ग में वो पाना चाहता है। तो ये क्या मनुष्यता के लिए नहीं है। आगे प्रश्न करता है, देखिए शंभुक कैसे करता है, मैं तुम्ही से पूछता हूँ राम, क्योंकि तुम ही त्रिदेवों के देव हो और तुम्हें सब कुछ पता है, तपस्या का फल भी तुम ही देने वाले हो, तो मैं आप ही से ही प्रश्न कर रहा हूँ, मैं आप ही से ही क्या पूछ रहा हूँ। क्या पूछता है, देखिए वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया, यानी जब अच्छा कार्य किया जा रहा है तो यह तप दुष्कर्म कैसे कहा जा रहा है, दुष्कर्म यानी बुरे कर्म कैसे कहा जा रहा है उसे। वही कृत्य अधर्म कैसे हो गया, वही कार्य जो है अधर्म कैसे बन गया, जबकि मैं धर्म के अनुसार ही चल रहा हूं। वही तप अपराध कैसे हो गया, जिस तपस्या को मैं करने जा रहा हूं उस तपस्या को आपने अपराध कैसे कह रहे हो। राजदंड अबाध कैसे हो गया, सो राजदंड के लिए इसे कैसे स्वीकारा गया कि एक मनुष्य जो है तपस्या नहीं करता, वह अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, वह सत्कर्म नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्या है, आप जानने के बावजूद भी आप मुझे से पूछ रहे हो। मैं अभी से पूछता हूँ कि यह कैसे कार्य सब कुछ गलत साबित हो गए। आगे और समझाता देखिए। इससे हम लोग समझना चाहिए कि शूद्र जाति के होने के बावजूद भी शंभुक में कितने उच्चार हैं, कैसे संस्कार पूर्ण विचारों को कह रहा है। एक व्यक्ति पढ़ा हुआ जिस प्रकार से होता है, जैसे व्यक्ति पढ़कर जो ज्ञान हासिल किया है, वैसे ज्ञान किसने हासिल किया है, शंभुक ने किया है। और क्या कहता है देखिए, सर्वभूते हिते रतः व्रत क्या हुआ, क्या न फिर उसने तुम्हारा मन छुआ। राम तुम क्षत्रिय कहाते ब्रह्म हो, कहा सको तो विश्वव्यापी सच कहो। वर्ग हित या वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचालित न हो। तो कहने लगा कि क्या है शंभुक, फिर से सर्वभूत हिते रत व्रत क्या हुआ। सर्वभूत यानी सभी लोग जो है
समान हैं और वे सभी क्या है, एक व्रत को निभाने वाले हैं, तो ये सब कुछ कैसे अलग हो सका? फिर ये एक कोटेशन जो है, ये श्लोक कैसे गलत साबित हो सकता है? क्या न फिर उसने तुम्हारा मन छुआ? क्या इस व्रत के द्वारा आप तो क्या है, भगवान हो, भगवान होने के कारण क्या आपको ये पता नहीं है कि आपके मन को यह स्पर्श करे इस बात को? और तुम तो एक क्षत्रिय हो, कहाते ब्रह्म हो, अपने आप को आप ब्रह्म स्वरूप भी मानते हो, क्षत्रिय भी हो। कह सको तो विश्वव्यापी सच को, अगर तुम्हें कहना ही है तो पूरे सच्चाई को बताओ, क्योंकि विश्व की रचना, ये सब कुछ निर्माण जो भी किया है वो आप ही ने ही किया है। फिर उसमें ये वर्ग हित क्यों आ गया? वहां पर वर्ग हित यानी ऊंच नीच की भावना यहाँ पर क्यों आ गई? वर्ण हित की उसकी ओर आप ध्यान न दे, ठीक है? विश्व की रचना तो आपने ही की है, तो उसी प्रकार वर्ग हित और वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचालित हो, आपका चित्त क्या है, परिचालित नहीं होना चाहिए, आप एक ही चित्त की ओर होना चाहिए। जब सृष्टि का निर्माण ही आपने किया है तो इस मनुष्यता को ही आपने ही निर्माण किया है, तो इसमें वर्ण भेद नीति क्यों यहाँ पर आने लगी है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य से क्या है, विचलित होने लगे हैं। तब राम कहने लगे, देखिए उसके प्रश्नों के उत्तर को कोई भी कहना इन्हें आसान नहीं है, जहां तक हो सके कि शंभुक जो भी प्रश्न कर रहा है उसमें क्या है, सच्चाई है कहकर बताया जा रहा है। तब राम क्या उत्तर देते हैं, देखिए, हो रहा हूं मैं नहीं उद्विग्न ओ शंभुक, कि नहीं मैंने सुशासन में कहीं कुछ चूक। तो कहने लगा कि राम कहने लगे, हो रहा हूं मैं नहीं उद्विग्न, मैं उद्विग्न नहीं हो रहा, यानी कि मैं अपने मार्ग से मैं विचलित नहीं हो रहा हूं, न कि मैं अपने चित्त से परिचालित हो रहा हूं। शंभुक, कि नहीं मैंने सुशासन, मैंने कभी भी क्या सुशासन नहीं किया। सुशासन बुरा शासन करना, ठीक है? सुशासन है बुरा कार्य को करना, या राजा होकर गलत मार्ग पर जाना, या अपने प्रजा को क्या है, बुरी दृष्टिकोण से देखना। ना मैं किसी के साथ यहाँ पर अत्याचार किया है, ना वैसा शासन किया है, और उस शासन में मेरी कहीं पर भी चूक भी नहीं हो चुकी है। अब शंभुक क्या कहते हैं, देखिए, कौन शासक भूल अपनी मानता, सदा अपराधी प्रजा को जानता। राम, तुम राजा बने किस हेतु हो, सृष्टि और समष्टि मन के सेतु हो। शूद्र घाती बने करके क्रोध, क्या तुम्हारा यही समता बोध। देखिए कितना होशियार है शंभुक की, कैसे कहने लगा वो, कौन शासक भूल अपनी मानता। सभी लोग क्या है, मैं गलती नहीं किया कहकर सभी लोग कहते हैं, और उसमें जाकर आप तो शासक हो, कोई शासक क्या है यह मानता नहीं कि मुझसे गलती हो चुकी है कहकर, और वो हमेशा गलती स्वयं करे या न करे पता नहीं, लेकिन दोषी किसे मानती है ने, प्रजा को ही मानती है। राम, तुम राजा बने किस हेतु। देखिए प्रश्न कैसे करें, आप राजा बने क्यों हो, किस हेतु से आपने राजा बने हो। हेतु यानी तुम्हारा क्या उद्देश्य था, किस कारण तुम राजा बन चुके हो। व्यष्टि और समष्टि मन के सेतु हो, यानी वष्टि वृष्टि और समष्टि समान दृष्टिकोण से तुम उस सेतु के बांध पे क्या है, बंध चुके हो। फिर शूद्र घाती बने करके क्रोध, क्या तुम्हारी यही समता बोध। तो कहने लगा कि क्या है, शूद्र घाती कैसे बन सकते हैं, क्योंकि सभी के निर्माण करता भी आप ही हो, सृष्टि के निर्माण करने वाले आप हो कहने पर मनुष्यता को बनाने वाले भी आप ही हो। तो ये शूद्र लोग ही ऐसे घातक क्यों बन चुके, क्यों उनके ऊपर इतना क्रोध आता है। क्या तुम्हारा यही समता बोध है, क्या तुमने शासक होने के नाते क्या ऐसी समानता अपने राज्य में लेकर आ चुके हो। राम कहने लगे, बात करना यदि नहीं आता तुम्हें तो चुप रहो शंभुक, नहीं तो यह खड्ग कर देगा पुनः बढ़ती तुम्हारी दृष्टता को मुँह। क्या कहा तुमने कि मैं ही शूद्रघाती हूं, नहीं समता बोध मुझ में पक्षपाती हूं। किंतु रावण कौन था,
सोचा नहीं तुमने पतित ब्राह्मण क्यों हुआ, समझा नहीं तुमने। क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण का, क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण का। शूद्र ब्राह्मण नहीं कोई न्याय से ऊपर, नियम समता का यही चलता रहा भू पर। देखिए, राम को जब शंभु के इन वक्तव्य को सुनने के बाद राम को गुस्सा आने लगा। राम बहुत ही क्रोधित होने लगे। क्रोध की अवस्था में क्या कहने लगे, देखिए, वो बात करना यदि नहीं आता तो चुप रहो शंभु। जब तुम्हें बात ही करना नहीं आता है, जब तुम बिना सोचे समझे ही बात कर रहे हो तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम इसी तरह से बात करते हुए रहे तो मेरे हाथ से एक खड़ग उठना क्या है, अवश्य होगा। नहीं तो यह खड़ग कर देगा पुनः बढ़ती तुम्हारी दुष्टता का। जिस प्रकार से तुम दुष्टता का व्यवहार कर रहे हो, उस दुष्टता के लिए मेरे हाथ से खड़ग उड़ना क्या है, उठना जरूरी है। क्या कहा, मैं कैसे विश्वासघाती होता हूँ, मैं कैसे क्या है यहाँ पर शुद्ध घाती हो सकता हूँ कहकर तुम कहा हो। क्या कहा तुमने कि मैं ही शुद्र घाती हूँ, मुझे कह रहे हो तुम मैं शुद्र घाती हूँ कहकर, और मुझे तुम समता बोध पक्षपाती की बातों को समझा रहे हो। ये पक्ष की बातें, ये समता बोध, ये सबका ज्ञान मुझे है। किंतु रावण कौन था, सोचा नहीं तुमने। पक्षपाती कहने पर बात किसकी आगे ने, रावण। रावण शूद्र जाति का नहीं था, वह ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने के नाते भी उसने बुरा कर्म किया, तो मैं कैसे पक्षपाती होता हूं कहकर तुमने कहा। तुम्हें ये ध्यान नहीं है कि किंतु रावण कौन था, सोचा नहीं तुमने पतित ब्राह्मण क्यों हुआ, समझा नहीं तुमने। तो वह ऐसा पापी क्यों बन चुका, जबकि वह जाति से ब्राह्मण था तो पतित क्यों बन चुका। तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूं कहकर। क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण, क्या तो मैंने तब नहीं किया क्या रावण का वध ने मैंने ही किया था। क्या रावण शुद्ध जाति का नहीं था, रावण ब्राह्मण जाति का था। उसने बुरा कर्म किया तो मैंने उसका भी क्या है वध कर दिया। क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण का, तो मैंने पूरे रावण के वंश का ही क्या है मैंने मिटा दिया। तो शूद्र ब्राह्मण नहीं कोई न्याय से ऊपर, नियम समता का यही चलता रहा ऊपर। तो तुम न मुझे सुनाओ कि समता न्याय धर्म ये क्या होता है कहकर। ना शूद्र के बारे में सिखाओ, न ब्राह्मण के कर्तव्य को मुझे बना। और जब न्याय की बात आ जाती है तो शूद्र रहने दो या ब्राह्मण रहने दो, इस भूमि पर नियम का होना जरूरी है। जब कोई गलती करता है तो उसके लिए अवश्य अपराधी वह बन जाता है और वह दंड देने योग्य बन जाता है। कौन कहने लगा ये सब कुछ वहां पर, राम कहने लगे। किस लिए कहने लगे ने, जब शंभुक ने प्रश्न उठाया, आप नियम करने वाले हो, आप ही समता के पालन करने वाले हो और एक सम्राट हो, सम्राट होने के कारण तुमने क्या है वहां पर पक्षपाती नहीं किया है, और दूसरी ओर शूद्र घाती को तुमने नहीं बनाया, उनको ही घातक। तो उस प्रश्न का उत्तर राम वहां पर देने लगे कि कहां पर चले गए वे, रामायण के रावण तक चले गए। रावण भी जो था ब्राह्मण ही था, न कि वह शूद्र था। जब न्याय की बात आ जाती है तो जाति धर्म यहाँ पर नहीं होती है। सभी लोगों के साथ मैंने न्याय का ही व्यवहार किया है, तो तुमने मुझे कैसे कहा कि मैं शूद्र घाती हूँ कहकर। समझ में आ गया। और मैंने किसी के साथ भी समता समान दृष्टिकोण से ही मैंने रहा है, न मैं किसी पक्ष का क्या है उल्लंघन किया है। मेरे सामने न्याय ही सब कुछ है कहकर कौन कहने लगे वहां पर, कौन कहने लगे, राम कहने लगे। सो राम को जो है शंभु के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनने के बाद बहुत क्रोध उनको आता है। सो पल भर में उन्होंने सोचा कि क्या है कहीं वो खड्ग को लेकर उसे मार न डाले। उतना गुस्सा शंभु के प्रश्नों से उनको आ चुका। तो वो भी कैसे कह रहा है, देखिए कि कोई राजा गलती किए सो मानता नहीं है, वो गलती का दोष किसे देता है ने, प्रजा को ही देता है। सो इस प्रकार के अनगिनत प्रश्न को उठाने पर राम को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने पर उन्होंने प्रूव कर दिखाया कि मैंने किसी के साथ पक्षपाती नहीं किया है और मैं सभी के साथ क्या है न्याय का ही व्यवहार किया है। सो इस प्रकार से रामायण के रावण का उल्लेख करते हुए, उदाहरण देते हुए
क्योंकि वे भी क्या है, शूद्र नहीं, एक ब्राह्मण होने के साथ साथ मैंने भी उनके वंश का क्या है, विनाश कर दिया है। तो इसका अर्थ यह होगा कि मेरे सामने ना जात पात है और ना मैं किसी का क्या है, पक्षपाती हूँ। समझ में आ गया?